ईरान लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में चाहे सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात हो, इन्हें अपनी मूर्खता पे बहुत ही बड़ा पछतावा है। अमेरिका के चक्कर में इन दोनों ने केवल और केवल अपना सत्यानाश किया। वहीं सऊदी अरब को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि लगभग भारत के बराबर में रक्षा बजट होकर भी सऊदी को पाकिस्तान से सहायता मांगनी पड़ी। अब जैसा कि यहाँ पर बता दे, आप सभी को यह मालूम होगा कि सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान को बुला रहा है, लेकिन अभी तक किसी को यह मालूम नहीं कि सऊदी अरब आखिर पाकिस्तान से चाहता क्या है। तो ऐसे में आज आपको पहली बार यह पता चलेगा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूरी क्या है। जैसा कि ईरान तो लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है, इसके बावजूद अरब देशों ने कोई पलटवार नहीं किया, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाहे सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात हो, इन सभी के पास पलटवार के लिए कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा साउथ कोरिया और अमेरिका से केवल इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदी, जबकि अटैक के नाम पर इनके पास में कोई भी मिसाइल नहीं है। चाहे सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात हो या बहरीन, कतर या ओमान हो, इनके पास में ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जिससे कि यह जमीन से फायर करके ईरान के किसी बड़े रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सके। हालांकि इनके पास में केवल अमेरिका से मिली हवाई क्षमता है, जो कि केवल फाइटर जेट के भरोसे है। यानी अगर इन्हें ईरान पर अटैक करना हो, तब इनकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके ईरान के पास जाकर फाइटर जेट से मिसाइल फायर करके जवाब देना होगा। लेकिन इनकी ऐसी क्षमता भी केवल अमेरिका के भरोसे टिकी है, क्योंकि इनके पास में अमेरिकी फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। किंतु अमेरिका से मिसाइलें न मिल पाने की वजह से इनकी एयर स्ट्राइक ताकत भी फिलहाल कमजोर है। हालांकि आपको बता दे, सऊदी अरब फिलहाल चीन के साथ में अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पे काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसमें कई सालों का समय लगेगा। वहीं सऊदी अरब ने इतिहास में लगभग 2007 में और 90 के दशक में कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें चीन से खरीदी थी, लेकिन उनमें से भी सऊदी के पास में केवल 15 या 20 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यह मिसाइलें बहुत ही कम है, ऊपर से रेडी टू यूज नहीं है। वहीं चीन नहीं चाहता कि सऊदी के पास में जो चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, उनका इस्तेमाल फिलहाल ईरान पर हो। तो ऐसे में कुल मिलाकर अरब देशों के पास में केवल एकमात्र विकल्प है कि वह केवल ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक को रोकने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन खबर है कि सऊदी अरब जो लगातार पाकिस्तान को बुला रहा है, तो असल में सऊदी अरब केवल पाकिस्तान से सैन्य सहायता नहीं, बल्कि पाकिस्तान से रेडी टू यूज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम चाहता है। और पाकिस्तान यहीं पर सऊदी अरब के सामने फंस गया। पाकिस्तान को डर है कि ऐसा करने से फिर ईरान सीधा उसके पड़ोस में एक और बड़ा दुश्मन बनेगा। वहीं ईरान और सऊदी के बीच में लगभग 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऐसे में सऊदी अरब को 1500 से 2000 किलोमीटर के रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, और ऐसे मिसाइलों की संख्या खुद पाकिस्तान के पास भी ज्यादा नहीं है। और ठीक यही समस्या संयुक्त अरब अमीरात के सामने भी है, जहां भारत भी संयुक्त अरब अमीरात को रणनीतिक सहायता तो दे रहा है, लेकिन फिलहाल मिसाइलों की कोई सहायता नहीं दे सकता। यानी अरब देशों के पास में ईरान की मिसाइलों को रोकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अटैक के नाम पर इनके पास में कोई भी मजबूत मिसाइल सिस्टम नहीं है।